पीताम्बर धरुणबिम्बफलधरोष्ठ पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा गरविन्दनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत् भगवान् पिता रात्रि सल्लोत्फुल्लमल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योगमाया उपासिता यत्र यद्रघुनाथगीतम् तत्र तत्रगतमस्तकाञ्जलिः बाष्पपरिपूर्णलोचनम् मारुतिं नवतराक्षसम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवले किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर वृंदावन सोवन नहीं नंदगांव सोगांव बंसीवट सोवत नहीं कृष्ण नाम सो नाम कृष्ण नाम सो नाम राधे तू मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन सोवास बोलिए मुरली मनोहर भगवान की जय। आइए हम सब मौन और वाणी को पवित्र करने हेतु कुछ क्षण भगवान के नाम का उच्चारण करें, तत्पश्चात रागों की कथा में प्रवेश करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बजेंगे गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में बजेंगे गुजारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के पुकारा करेंगे। नहीं तो मिलेंगे ओ बाके बिहारी, ओ कहीं तो मिलेंगे ओ बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे ओ बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे ओ बाके बिहारी। उनके चरण चित लगाया करें
चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। हृदय में हम प्रेम का मंदिर बनाकर, हृदय में हम प्रेम का मंदिर उन्हीं के शरण में चित छुपाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। के चरण चित छुपाया करेंगे। के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज गुजारा करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। बैठाएंगे आँखों में पलकों में उन्हें हम बैठाएंगे। आँखों में पलकों में उन्हीं से लाने लगाया करेंगे। उन्हीं से लगाया करेंगे। उन्हीं से लाने लगाया करेंगे। उन्हीं से लगाया करेंगे। कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज गुजारा बोल कृष्ण कन्हैया भगवान की जय। परम मंगलमय भगवत स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री हनुमंतलाल जी महाराज के आशीर्वाद कृपा प्राप्त करके श्री मुरली मनोहर भगवान के चरणों में बैठकर हम सब रामचरितमानस का नावा पारायण श्रवण कर रहे हैं। कहते हैं जब द्रवम दीन दयाल राघव साधु संगत पाइए। जब राघव की असीम कृपा होती है तब संतों का समागम होता है, और जब संतों का समागम होता है तब हमें हरि कथा प्राप्त होती है। मैं निसंदेह आप सबके भाग्य की सराहना करते हुए मुझे तनिक भी संकोच नहीं है कि आप सब बड़भागी हैं, क्योंकि जीवन के और भी बहुत सारे काम हैं, कर्म हैं, बहुत लोग कर रहे हैं।
किसी से कहो कि सत्संग किया जाए, रामचरितमानस का पाठ किया जाए, उत्तर यही होता है कि महाराज हम कर्म कर रहे हैं। और रामचरितमानस जिसका आप पाठ करने के लिए कह रहे हैं, तुलसीदास जी ने कहा है कर्म प्रधान विश्व कर राखा। इसलिए महाराज कर्म प्रधान है, तो हम बैठकर पूजा पाठ भजन इस रामचरितमानस का स्वाध्याय पाठ पाठन क्यों करें, हम कर्म करें। लेकिन तुलसीदास जी ने इतना तो कहा कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, लेकिन कर्म कहा है। उन्होंने वहां पर दुष्कर्म या सत्कर्म नहीं कहा है। जो गलत कर रहे हैं वो भी कर्म है, जो गलत किया जा रहा है वह भी कर्म है, और जो अच्छा किया जा रहा है वह भी कर्म है। तो तुलसीदास जी का कहने का तात्पर्य है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान है, लेकिन कैसा कर्म? सत्कर्म। कैसा कर्म जो भक्ति से जोड़ सके, कैसा कर्म जो रामचरितमानस को हमारे जीवन में ला सके। यदि हमारे जीवन में रामचरितमानस का गान नहीं है, रामचरितमानस का स्वाध्याय नहीं है, तो हमारा जीवन अधूरा है। और भक्ति का जन्म एक माता से होता है, क्योंकि भक्ति महारानी है, भक्ति भी एक माँ है। जब भक्ति के मन में जब विचलता आएगी, जब भक्ति महारानी के मन में जब दुख हुआ, तब उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य का उद्धार हुआ। जब आपके मन में रामचरितमानस पढ़ने की, पाठ करने की इच्छा जागेगी, तो आपकी आने वाली संतानों के मन में भी इच्छा जागेगी। हम आज स्वयं धर्म नहीं कर पा रहे हैं और अपने संतान को धर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, अग्रसर कर रहे हैं। ये संभव नहीं है। जब हम यहाँ पर बैठकर रामचरितमानस का स्वाध्याय करेंगे, पाठ करेंगे, तभी हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हाँ, हमारी जो संतान है, वो इसका पाठ करेगी। इस मंदिर के द्वारा और विशेष रूप से हमारी अम्मा के द्वारा, माँ के द्वारा ये जो काम किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय है। इस कार्य की मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ का पुजारी हूँ, मेरा पद है, इसलिए मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, तनिक भी नहीं। इस व्यासपीठ से बैठकर मैं सच कह रहा हूँ हृदय से, ये बहुत बड़ा कदम है। क्यों? क्योंकि आपने किसी को अन्न का दान किया, तो 6 घंटे बाद भोजन पच जाएगा, अन्न का महत्व खत्म हो जाएगा। किसी को अपने वस्त्र का दान दिया, 1 महीने 2 महीने बाद वस्त्र फट जाएगा, उस वस्त्र का महत्व खत्म हो जाएगा। आपने किसी को कुछ भी दिया, वह एक समय के बाद समाप्त हो सकता है, लेकिन विद्या का ज्ञान दान है। इस रामचरितमानस का दान आपके मरते दम तक आपके साथ रहेगा। इसलिए विद्या का दान सबसे बड़ा दान है। और ये जो रामचरितमानस का हर साल नावाह पारायण करने का जो ये क्रम चल रहा है, ये निस्संदेह आने वाले समय पर आने वाले लोगों को एक नई सराहना देगा। आप लोग सच बताइएगा कि इससे पूर्व, यहाँ से पहले जब पाठ नहीं होता रहा होगा, उससे पूर्व कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में इस नवरात्रि में पाठ करते थे? हाथ उठाएं। कोई नहीं करते थे ना? तो देखिए इतने लोग बैठे हैं, आखिर आप लोग रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं कि नहीं? तो ये कितना बड़ा धर्म का कर्म है कि नहीं? धर्म है ना, यही धर्म है। हम धर्म करें। माँ चाहती तो अपने लिए पूजा पाठ कराती या घर में कुछ भी करा सकती थी, लेकिन उनका एक भाव है कि हम भी धार्मिक रहें। हम तो धार्मिक है ही, हमारे अंदर धर्म है ही, लेकिन यहाँ का वातावरण, यहाँ के भक्त भी धार्मिक हो, उन्हें भी रामचरितमानस का ज्ञान हो। इसलिए मेरा आप सबसे भी निवेदन है, क्योंकि माँ का जो कर्तव्य था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा किया। उन्होंने इस आयोजन को कराया, पंडित ब्राह्मणों को दूर दूर से बुलाया, इतना सुंदर आयोजन कराया, लेकिन एक काम आपको भी करना है। आज 5वां दिन हो गया ना, 4 दिन और है, 4 दिन और शेष है। 4 दिनों में आप एक ही काम यदि कर सकते हैं, तो मेरे लिए या ठाकुर जी के लिए या मंदिर के लिए करिए। एक ही काम करिए कि आप आइए और अपने साथ 2 लोगों को और लेकर आइए। ये धर्म है।
हम अपने काम में लगे हुए हैं, बस आपको एक ही काम दिया जा रहा है आज से 4 दिनों के लिए कि आप आइए और 2 लोगों को लेकर आइए, क्योंकि धर्म रक्ष रक्षिता। गीता में भगवान ने कहा कि धर्म की रक्षा करना है तो पहले धर्म करो, धर्मो रक्ष रक्षिता। यदि आप धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आप पाठ कर रहे हैं, इसका फल आपको मिलेगा ही, लेकिन यदि आप 2 लोगों को लेकर भी आएंगे तो वो जो धर्म के प्रति जागृत हो रहे हैं तो उसका भी फल आपको जरूर प्राप्त होगा। जीवन में धर्म करना और धर्म के बारे में जानना बहुत जरूरी है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवन की हर एक पहलुओं को, जीवन की हर एक समस्याओं को समाधान देने का पूरा प्रयास करता है। हम सबने आज नावा पारायण में चौपाई, दोहा, छंद के माध्यम से श्रवण किया कि किस प्रकार से राम जी अपने वन की यात्रा को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। अब मन में प्रश्न उठता है, आप सब पाठ भी करते हैं, तो कोई आपसे नास्तिक व्यक्ति ये पूछ सकता है, आस्तिक तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो नास्तिक है, जो सोचेगा कि ये ना जाए पाठ करने, तो ये पूछ देगा कि भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास ही क्यों हुआ? 13 वर्ष का हो जाता, 15 वर्ष का हो जाता, अब 14 वर्ष का ही क्यों हुआ? तो आप उत्तर इसका ना भी दे पाए या शायद दे भी ले, तो मैं बता रहा हूं, उसको उत्तर दीजिएगा, लेकिन उत्तर देने से पहले जरूर कहिएगा कि हमने आपको उत्तर सही से दिया तो आपको हमारे साथ पाठ में चलना पड़ेगा। वो यदि स्वीकार करेगा तो उत्तर उसको जरूर दे देना। तो सुनो, रामचरितमानस में ही इसका उत्तर है और कहीं नहीं है, रामचरितमानस में ही है। जब राम जी के राज अभिषेक की तैयारी होने लगी और जब से यह बात चली उतने दिनों में 14 दिन बीते। आप पढ़िएगा ध्यान से अर्थों में तो आपको बात समझ में आएगी। 14 दिन बीते और जब मंथरा ने कैकेयी को यह बात बताई तो कैकेयी के मन में इतना क्रोध हुआ कि मेरे से 14 दिनों तक एक पक्ष की बात की गई, 15 दिन, 14-15 दिन, मतलब मेरे से 14 दिनों तक बात छुपा कर रखे दशरथ जी कि राजा को, जो राजकुमार राम है उनको राजा बनाना है, युवराज बनाना है। 14 दिनों तक कैकेयी से छुपा कर रखे, जो महारानी है, जिसका बोलबाला पूरे अयोध्या में चलता है। अयोध्या में जो कैकेयी कहती है वही होता है दशरथ जी के वालिद। ऐसी कैकेयी से इतना बड़ा राज छुपा कर रखा गया तो कैकेयी ने मन में प्रतिज्ञा की, मन में इतना कोप किया कि यदि मेरे से 14 दिनों तक यदि इस राज को छुपा के रखा गया है तो मैं उसी राम को 14 वर्षों के लिए वन में भेज दूंगी। इसीलिए 14 वर्षों के लिए राम जी को वन जाना पड़ा। और राम जी अपने वन की यात्रा में प्रमुख रूप से साधु संतों का, स्थानों का सुंदर पवित्रीकरण करते हैं, पवित्र करते हैं, उन स्थानों की शोभा बढ़ाते हैं। क्योंकि जिस चीज में राम नहीं है उस चीज की शोभा नहीं है। वह हर एक चीज नाकाम है, वह हर एक वस्तु निष्क्रिय है जिसमें राम ना हो। रामचरितमानस में ही देख लीजिए, हर एक रामचरितमानस में राम शब्द है। ये बड़ी गंभीर बात है, चिंतन करिएगा रामचरितमानस में तो हर एक चौपाई में आपको राम शब्द मिल जाएगा। इतनी महानता है इस ग्रंथ की। जब राम जी को वन में भेज दिया गया और इधर सुमंत्र ने जब आकर दशरथ जी से बताया कि राम जी लौट कर नहीं आ रहे हैं तो 6 बार राम राम कहकर दशरथ जी ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई तो गुरुदेव वशिष्ठ ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि यहां पर ना राम जी हैं ना भरत जी हैं। क्यों? क्योंकि भरत जी अपने मामा के यहाँ गए हुए थे। जब ये पूरा चल रहा था वनवास की प्रक्रिया, कैकेयी का वरदान मांगना, राम जी का बन जाना, इस समय भरत जी थे ही नहीं। यदि भरत जी होते तो राम जी को वनवास ना ही जाना पड़ता, तो जाने ही नहीं देते। इतना भरत का प्रेम राम जी के प्रति है। जब मामा के यहाँ से भरत जी को बुलाया गया, भरत जी ने अपने पिता दशरथ जी की सब
अंतिम क्रियाओं को संपन्न किया और संपन्न करने के बाद जब सब कुछ हो गया, सभा लगी, उस सभा में भरत जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा कि गुरुदेव, आपकी शक्ति कहां गई, आपका वो साहस कहां गया? मैंने सुना है कि हमारे पूर्वज रघु, जिन्हें ऐसा श्राप था कि जब उनके विवाह के फेरे पड़ेंगे तब उनकी मृत्यु हो जाएगी, और आपने उस अनहोनी को भी टाल दिया। कैसे टाल दिया कि 3 फेरे में लड़का आगे हुआ और 4 फेरे में लड़की आगे उन्होंने कर दिया। इसलिए आज जो समाज में 7 फेरे हो रहे हैं, मूवी देखकर, सीरियल देखकर, ये सब गलत है। 4 फेरों का ही शास्त्रों में विधान है, मात्र 4 फेरे ही होते हैं शास्त्र के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार। तो गुरुदेव, आपने इतनी बड़ी अनहोनी को टाल दिया, आज आपका हुआ प्रभुत्व कहां गया, वो आपकी शक्ति कहां गई कि आपके रहते अयोध्या में राम जी बन चले गए? इस प्रकार से जब भरत जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से बिलक बिलक के कहा, तो गुरुदेव रुदन करते हुए कहते हैं, सुनो भरत भाभी प्रबल, बिलक कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरने, जैसे अब जैसे विधिहार। कहते हैं, हे भरत, तुम सही कह रहे हो, मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन जो साधारण अनहोनी है उस अनहोनी को टाल सकता हूं, लेकिन जिस अनहोनी को राम जी स्वयं चाहते हैं, जो राम जी स्वयं चाहते हैं, उसे मैं कैसे टाल सकता हूं? और दूसरी बात, हानि लाभ है। आपके जीवन में जो हानि होना है वो होकर रहेगी, जो लाभ होना है वो होकर रहेगा, जो जन्म होना है तो होके रहेगा, मृत्यु होके रहेगी, जस अब जस मिलके रहेगा। ये 6 चीजें तो निश्चित है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि जब ये 6 चीजें निश्चित है, होना ही है, तो भक्ति क्यों करें? आखिर भगवान से क्या मिलेगा? क्यों? क्योंकि संसार की रीति है, सूर्य नर मुनि यह सब की रीति, स्वार्थ लाग करहूं सब प्रीति। हम हो या आप हो, किसी न किसी स्वार्थ से हम बैठे हैं। अब स्वार्थ ये भी है कि हमें भक्ति प्राप्त हो जाए, किसी का स्वार्थ है कि हमें जीवन में सदगति मिल जाए, तो किसी का स्वार्थ है कि हमारी संतान अच्छी हो जाए। सबका स्वार्थ अलग अलग है, तो सबका स्वार्थ है ही। तो गुरुदेव फिर क्या हुआ? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि देखो, ये 6 चीजें तो निश्चित है, लेकिन प्रभु राम के शरण में जाओगे, प्रभु श्री कृष्ण के शरण में जाओगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं साथ में कि रामस्य कृष्ण, राम और कृष्ण में तनिक भी अंतर नहीं है। ये मत समझिएगा कि राम एक बहुत महान या कृष्ण भगवान महान नहीं, राम जी और कृष्ण भगवान में थोड़ा भी अंतर नहीं है, और देवताओं में अंतर है। आप जो राम की भक्ति करके प्राप्त कर लोगे, वही हमारे मुरली मनोहर भगवान की भी भक्ति प्राप्त कर लोगे। और संतों ने कहा है, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश, एक के नयन गंभीर है, एक के नयन चपी। राम जी के नयन गंभीर है और कृष्ण भगवान के नयन तो चंचल है, चंचल चित है वो। और चंचल चित है, इसलिए लोगों का मन मोह लेते हैं, है ना। और दुनिया आपके मन को मोह ले तो बच जाना, लेकिन यदि मुरली मनोहर भगवान यदि मन को मोह ले तो अपने आप को धन्य समझ लेना। तो इन 6 चीजें तो विधि के हाथ में है, लेकिन जो हानि आपको होने वाली है, यदि आप भगवान की भक्ति करेंगे, वह हानि कम हो जाएगी। ये भक्ति का प्रताप है, ये भक्ति का फल है, ये प्रभु की कृपा है। जैसे आज के संसारिक समाज में हम आपको एक उदाहरण देते हैं। जैसे किसी कैदी को फांसी की सजा दी जाए, किसी कैदी को फांसी की सजा हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है, वो चाहे तो किसी की फांसी रुकवा सकता है। ऐसा संविधान है ना संविधान? अभी वर्तमान में भी ऐसा ही है, वो चाहे तो किसी की फांसी रुकवा सकता है। उसी प्रकार से जो राष्ट्रपति का शासन है,
उस राष्ट्रपति के ऊपर भी जो शासन करने वाले मुरली मनोहर भगवान है, वो चाहे तो आपकी हानि संपूर्ण समाप्त कर सकते हैं, आपको लाभ ही लाभ दे सकते हैं। लेकिन धर्म और अधर्म ये दोनों सिक्के के पहलू हैं। ये जब दोनों बराबर होते हैं तभी जीवन चल पाता है। आपने अधर्म किया, धर्म किया, अधर्म खत्म हुआ, फिर आपने धर्म कर दिया, धर्म खत्म हो गया। ये दोनों जीवन में चलते रहते हैं। ये मनुष्य योनि में निश्चित है। कोई ऐसा नहीं है जो धर्म ही धर्म करेगा, कोई ऐसा भी नहीं है जो अधर्म अधर्म करेगा, ऐसा कोई नहीं है। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने जब इस प्रकार से भरत जी से कहा कि भरत, मैं चाहूं तो कर सकता था, लेकिन क्या करूं, राम जी की इच्छा है, जो होइए वही जो राम रच राखा, जो होगा वही जो राम जी चाहेंगे। जब इस प्रकार से भरत जी को गुरुदेव ने समझाया तो भरत जी ने कहा, गुरुदेव मेरे मन में एक जिज्ञासा है। अब आप कह रहे हैं कि राम जी बन जाना ही चाहते थे तो चले ही गए और वापस आएंगे भी नहीं 14 वर्ष से पहले, लेकिन एक मन में मेरी इच्छा है। यदि आप कृपा करें, यदि आप आदेश दें तो उस इच्छा को मैं आपसे कहूं और वह इच्छा मेरी पूरी हो जाए। राम जी आए ना आए ये तो बात की बात है, लेकिन मेरे मन का शंका, मेरे मन में जो इच्छा है वो तो कम से कम पूरी हो जाए। उस सबने प्रजा में बैठे लोग सब सोचने लग गए कि क्या भरत राजा बनना चाहते हैं। उनके मन में राजा बनने की इच्छा हो गई कि अब राम जी आए ना आए मुझे राजा बना दीजिए जल्दी से। सब प्रजावासियों के मन में कई कई के ऐसे दुष्कर्म, कई कई के ऐसे अपशब्द जो थे वो संपूर्ण अयोध्यावासियों के मन में भरत जी के लिए भी कटु वचन, भरत जी के लिए भी जो है अप्रेम भर दिया था। सबने सोचा कि पक्का ही भरत राजा बनना चाहता है। लेकिन भरत जी ने कहा कि बस मेरी एक इच्छा है कि मैं संपूर्ण प्रजा को लेकर, संपूर्ण अयोध्यावासियों को लेकर और राज सिंहासन की संपूर्ण व्यवस्थाओं को लेकर, भगवान के राज अभिषेक करने की संपूर्ण सामग्री को लेकर मैं राम जी के पास जाना चाहता हूं। जब इतना भरत के वचनों को अयोध्या के वासियों ने सुना तो उनके नयनों से, उनके आंखों से अश्रुपात होने लगे। सब के मन में दुख होने लगा कि अरे हमने तो भरत के विषय में कितना गलत सोच लिया। भरत ऐसा नहीं है, ये तो केकई ने ऐसा किया है, लेकिन भरत ऐसा नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ ने भी जब सुना तो चाहते ही थे कि राम जी किसी प्रकार से आ जाए, ये जानते भी थे कि राम जी वापस नहीं आएंगे, लेकिन भरत की इच्छा है। संपूर्ण सामग्री लेकर, सब कुछ लेकर भरत जी राम जी से मिलने के लिए वन की ओर चल पड़े। राम जी से जो वन की यात्रा प्रारंभिक दौर से जब तक चल रही थी तो केवट से लेकर निषाद राज इत्यादि गुरु इत्यादि जो सब मिले थे, वो सब ने जब भरत जी को संपूर्ण सेना को लेकर हाथी घोड़े पालकी सब लेकर आते देखा तो राम जी के जो मित्र थे निषाद राज वो, उन्होंने सोचा कि भरत कहीं राम जी का वध करने के लिए तो वन में नहीं जा रहा है, कि कहीं 14 वर्ष बाद राम लौट ना आए और कहीं मेरा राज सिंहासन ले न ले मुझसे। ये शंका को भी मिटाने के लिए लग रहा है भरत उन पर आक्रमण करने जा रहा है। निषाद राजगुरु ने संपूर्ण सेना को तैयार किया। सब में आपस में बातें होने लगी कि भरत कितनी बड़ी सेना है, हम तो 4 लोग क्या करेंगे। निषाद राजगुरु ने कहा कि वो जीवन धन्य है जो राम के लिए मर मिटे। ऐसा जब निषाद राजगुरु ने कहा, सबने अपने अपने तीर धनुष लेकर चल दिए, लेकिन उसमें एक बूढ़े थे जो निषाद राजगुरु के मंत्री थे। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि भरत कहीं राम जी को मनाने भी तो आ सकते हैं। ऐसा करो, पहले भरत जी के मन को समझ लो, उनकी भावना को जान लो, और यदि लगे कि वो राम जी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं तो निसंदेह हम सब राम जी की ओर से लड़ेंगे। लेकिन जब जाकर देखे और भरत के प्रेम को देखे, सुभद्रा ने बताया कि ये निषाद राजगुरु जो है इसे राम जी ने अपने गले से लगाया था। और जैसे ही भरत जी ने इतना सुना, भरत जी तुरंत
रथ से उतरे और पैदल ही दौड़ने लग गए निषाद राजगुरु को हृदय से लगाने के लिए कि धन्य हो तुम, धन्य हो कि जिसको मेरे प्रभु श्री राम ने गले से लगाया है, तुम तो मेरे प्रभु के समान हो। तो इस प्रकार से निषाद राजगुरु से भरत जी का प्रेम हुआ। निषाद राजगुरु ने भी भगवान के आगे का रास्ता बताना प्रारंभ किया और दशरथ जी सबको लेकर राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। और राम जी से मिलने के लिए जब जा रहे थे तो जितने भी वहां के वासी थे सब ने देखकर मन में हृदय में इतना प्रेम किया कि देखो भरत भाई हो तो भरत जैसा, कि भरत को सब कुछ मिल गया, वरदान के रूप में राज्य भी मिल गया और राज का कंटक राम भी चले गए, लेकिन भरत फिर भी उस राजगद्दी को त्याग दिए और भगवान श्री प्रभु श्री राम का राज अभिषेक करने के लिए वन में जा रहे हैं। यहाँ तक आज हम लोगों ने रामायण पारायण के माध्यम से श्रवण किया। अब कल भरत जी राम जी से मिलेंगे और मिलकर उनसे अन्वय विनय करेंगे, अनुग्रह करेंगे। अब सियापति रामचंद्र की जय। हरि कथा हरि, हरि अनंत हरि, कथा अनंता। हरि भी अनंत है और कथा भी अनंत है, इसलिए बस यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। बोले मुन्नी मनोहर भगवान की जय।